इश्कावे बच्चा आपका गवा हुआ है जी। वो मैं बताता हूं जी। वो हमारा बच्चा अगवा नहीं हुआ जी, रिश्तेदारों के घर गया है कराची। इसका मतलब है कि आप रिपोर्ट नहीं करवाना चाहते? जब हमें पता है जी कि हमारा बच्चा कहाँ है तो रिपोर्ट किस बात की जी। ठीक है, आप लोग जाएं। शाहनवाज सर, वो जाबर नामी शख्स की फैमिली का? सर उस बेचारे का तो कोई नहीं था, सिर्फ एक मां थी सर। वो भी बेचारी कल रात को मर गई है सर। बड़ा दुख हुआ है सर। बड़ी नेक औरत थी सर, बड़ी नेक औरत थी सर। जुल मेरे साथ। जन्नत बेबी कहाँ? बताती हूँ। हाँ बेबी। जहाँ साई है नहीं रोटी मिलेगी, बड़ी भूखी हूँ। बेबी कौन है तू? साथ वाले पिंड से आई हूँ, बड़ी भूखी हूँ। अच्छा तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए कुछ लेके आता हूँ। रुक जा, कौन है तू? बरझाई साईं पानी। फड़ा जा भी। वो साईं आपसे एक जरूरी बात करनी थी। भोंक। साईं वो आज एक औरत आई थी, आपका पूछ रही थी। अच्छा, फिर? साईं उसने रोटी सालन मांगा, मैंने उसे अंदर बुला लिया, लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो वो सलीम के साथ खड़ी बातें कर रही थी। शक्ल कैसी थी उसकी? साईं मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, वो नकाब में थी साईं। क्या बातें की उसने सलीम से? साईं बातें तो नहीं सुनी मैंने उसकी।
आंखें ऐसी थी उसकी? जी साईं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही आंखें थी साईं उसकी। गौर से देख, नहीं तो तेरी आंखें निकाल दूंगा, समझा? जी साईं, बिल्कुल यही आंखें थी, मैं सच कह रहा हूँ साईं। जा दफा हो जा। अच्छा, तो सुई लगाने आई थी तू जुलेखा? बहुत ख्याल रखती हूँ मैं आसिया का, उसके रोटी पानी कपड़े लत्ते का। किसी चीज की कमी नहीं होने देती। तेरा एहसान है मुझ पर। एहसान जताने नहीं आई, बताने आई। लेकिन एक गिला है तुझसे। क्या? तू मेरा ध्यान नहीं रखता। सोच ले, अगर तू मेरा ध्यान रखेगा तो आने वाले वक्त में हवेली को आसिया का ससुराल बना दूंगी। तेरे सिर की कसम। सलाम बीबी। सकीना, जी बीबी। तुझे वो नजर आ रहा है जो मैं देख रही हूँ? मैं समझी नहीं बीबी। इस सवानी का दिल लग गया हवेली में। ऐसे खुश होके काम कर रही है जैसे बनी होके नहीं आई, ब्याह के आई। मैं क्या कह सकती हूँ बीबी? क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ जेबी साईं, क्या ये ठीक है? क्या? यही हमारा, मेरा मतलब है मेरा और आपका इस तरह मिलना। अगर किसी ने किसी और की बात छोड़ो। मुझे बताओ, तुम्हें कैसा लगता है? सही है, गलत? मुझे तो अच्छा लगता है, बल्कि बहुत अच्छा लगता है।
जब मैं अकेली होती हूँ ना, बड़ा डरती हूँ मैं। और जब आप साथ होते हैं तो लगता है कि मेरे सर पे छत है। मेरे साथ चलोगी? कहाँ? भाग चलते हैं यहाँ से। यहाँ हमारे लिए अब कुछ नहीं रखा आसिया। यहाँ सिर्फ दरिंदे बसते हैं। कहाँ जाएंगे ज़ेबी साईं? कौन सी जगह इनकी पहुंच से दूर है? और फिर आप मेरी सजा क्यों काटे? आपका क्या कसूर है? मोहब्बत में सब कुछ बांटा जाता है। खुशी, गम, सजा, सब कुछ साझा होता है। आसिया, खाला शीदो आ रही है। ज़ेबी साईं आप जाएं, ज़ेबी साईं आप। आने दो। आसिया, जहां साईं ने बुलाया है। कहो आसिया नहीं आएगी। शाहजेब ने कह दिया। ज़ेबी साईं। जाओ यहां से। जी साईं। आ गई मेरी मलका। वो साईं। वो किधर है? वो साईं मैं। तू इधर क्या कर रही है शीदो? ओ वो बीबी। मैंने बुलाया था तेरा पूछने के लिए। बड़ी देर लगा दी तूने। किधर थी? झोल। जी बाजी। सवेरे बताया तो था साईं, रोहेलियां वाली जाना है। हाँ सच बताया था। मौसम कैसा है रोहेलियां वाली का? हमेशा की तरह गर्मी। मम्मी के हाथ के परोठे बड़े याद आते हैं मुझे। पहले तो कभी मम्मी ने तुझे खाली हाथ नहीं भेजा। बीमार है बेचारी, ताप चढ़ा है उसे। अपनी सू नहीं है तो मुझे क्या पूछती। सच्ची गल है। सुना है रोटी नहीं खाई तूने, सिर्फ सुई लेती रही है। कैसे खाती आपके बगैर? और आपको किसने कहा कि मैं सुएं लेने गई थी? अगली बारी जब तू मेरी सू लगाने जाएगी ना, अपनी अक्खा को छुपा लेना। क्योंकि जो लोग दिल के करीब होते हैं अक्खों से भी पछाड़े जाते हैं। चलिए। जी बाजी, इसकी ना आपने बुलाया था। छत पे क्या लेने गई थी? वो मिर्चें सुखाने डाली थी ना, वो देखने गई थी। मर्चे तो शीदो दोपहर को ही ले आई थी।
ये क्या करती फिर रही हो हवेली में? मैं समझी नहीं बाजी इसकी ना। केस ना वट, सब जानती हूं मैं। सेबी से मिलने गई थी ना। किसी को बताएंगी तो नहीं ना? मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो पता नहीं चलेगा किसी को। अगर बीबी को पता चल गया ना तो एक एक वाल पुट देगी तेरा। ना तुझे जिंदा छोड़ेगी और ना मरने देगी। बेकसूर भी तो मर रही हूं ना। अच्छा नहीं है कोई कसूर करके मर जाऊं? जहाने के निकाह में है तू। मैं नहीं मानती उसने कहा को बाजी इसकी ना। तो तेरे ना मानने से क्या होता है? जिन लोगों के तू हत्या चढ़ी हुई है ना, मुरब्बों पे मुरब्बे कब्जा करके कागज पत्थर अपने नाम पे करा लेते हैं। पटवारियों के दफ्तर की बैठकों में खुलते हैं और वहीं पे बंद हो जाते हैं। अगर तेरा निकाह ना भी हुआ होता ना तो तेरी रजिस्ट्री करा लेते। तेरी क्या औकात है इनके आगे? बेगानी जमीन और बेगानी दी में कोई फर्क नहीं है इन लोगों के लिए। तेरे बड़ों ने ना कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए तू बची हुई है। पता नहीं किन खुश फहमी में मारी फिरती है तू। 500 लोग आए थे मेरी बारात पे। अपने हाथों से बीबी ने तेल चोया था। मेरे बच्चे अपने हाथ से जने थे। देसी घ्यो की चूरियां खिलाई थी मुझे छिल्लों में। क्या हाल किया मेरा, सबके सामने झूंडा पुट के रख दिया। क्या कसूर था मेरा? तुझे रोटी दी थी, दवाई दी थी, सिर कट जाता तेरा। मुझे छोड़, बीबी की अपनी सखी थी, वो जिसने ब्याह नहीं कराया, वो जिए या मरे बीबी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका भी कसूर सिर्फ इतना है कि उसने अपनी मर्जी से ब्याह किया था। और तू बीबी के एक पुत्र की मलकियत होके तुझे पुत्र से मोहब्बत की पींगे चढ़ा रही है। तुझे नहीं पता क्या हाल करेगी बीबी तेरा? किसी चौराहे में खड़ा करके ना दरख्त के साथ उल्टा लटका देगी तेरी लाश को। और अगर तरस आया ना तो तेरे तन पे कपड़े रहने देगी, है ना? मेरी थी मान जा भी, तेरे हाथी कुछ नहीं आएगा। आपके हाथ भी तो कुछ नहीं आया बाजी इसकी ना। क्या आप भूल गई मुबश्शिर अदा को? क्या आज भी आप उनसे मोहब्बत नहीं करती? खबरदार उसका नाम लिया मेरे सामने तो मेरी साई का कातिल है। बस इतना याद है मुझे। झूठ मत बोले बाजी इसकी ना। खुद से पूछें। आप जानती हैं मुबश्शिर अदा बेकसूर है और मैं जानती हूँ कि आज भी वो आपके दिल में बसते हैं। चल दफा हो जाए यहां से। कब से एक बात समझा रही हूं, अभी तक समझ नहीं है। अभी भी प्यार मोहब्बत की बातें करती है। दफा हो जाए यहां से। बड़ी आई मेरे दिल का हाल बताने वाली। साईं गाड़ी क्यों रोक दी?
वैसे ही एक गल याद आ गई थी। तू यार है ना मेरा? साईं, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? तो फिर मेरा साला क्यों बनता है? मैं समझा नहीं साईं। चल फिर बाहर आ। साईं, यहाँ जुलेखा बुलाए तो वहां, और जुलेखा का साईं बुलाए तो यहां। बाहर आ। साईं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? SHO साहब। जी साईं। सुनाओ तो जरा मुझे पर्चे में सलीम के बारे में क्या लिखा है? साईं, इसमें लिखा है कि सलीम वल्द शौका कुमिहार चोरी, डकैती, राहजनी, गैंग रेप, अगवा बराए तावान और 4 मासूम लोगों के कत्ल में मुलव्वस है साईं। इन्हीं केसेस की वजह से पुलिस को मतलूब है और पूरे 2 साल से मफरूर है ये। इसीलिए साईं, जिला राजनपुर की बड़ी अदालत ने इसे इख्तियारी करार दिया है साईं। SHO साहब, पिंड से जो बच्चा अगवा हुआ था उसका क्या बना? तौबा सही, तौबा सही। उस मासूम बच्चे को तो सही इस दरिंदे ने मार ही डाला सही। क्यों झूठ बोलता है थानेदार? सही 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 मैम, सही है, झूठ बोल रहा है थानेदार। सही। तो सच करने में देर कितनी लगती है? हाँ, सही 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 सही, मैं आपको मैं बता, माफ करता हूँ सही, माफ करता हूँ सही, माफ करता हूँ सही, सही मैं आपको मैं बता, सही माफी मांगता हूँ आपसे सही। भज जा, इधर से भज जा। इधर रुकेगा ना तेरा कख नहीं बचना। सही माफ करता हूँ सही। दौड़ दौड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माजरत के रात के इस पहर आप लोगों को तकलीफ दी। बात ही कुछ ऐसी है कि सुबह तक का इंतजार नहीं हो सकता। कुछ दिनों से अखबार वाले और न्यूज़ चैनल वाले मेरे खिलाफ ये खबर चला रहे हैं कि मैंने किसी बच्चे को अगवा करवाया। निहायत अफसोस होता है जब आप लोग बगैर किसी तस्दीक के इस तरह की खबर चला देते हैं। बहुत अफसोस होता है, लेकिन आप लोगों का काम है जी, आप लोग बेहतर जानते होंगे। आज की ताजा तरीन खबर यह है कि वो मुजरिम, क्या नाम था? सलीम। हाँ, वो मुजरिम सलीम जिसने बच्चे को अगवा कर रखा था, पुलिस को बहुत सारे केसेस में मतलूब था। पुलिस ने आज शाम उसके अड्डे का सुराग लगाया। चारों तरफ से उसका घेराव करके जब उसको गिरफ्तारी देने के लिए कहा गया
तो मुजरिम सलीम ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में मुजरिम सलीम मारा गया। अफसोस की बात यह है कि हमारी जिम्मेदार पुलिस उस 8 साला मासूम बच्चे को जिंदा बाजियाब ना करवा सकी। मुजरिम सलीम ने उस मासूम बच्चे को 2 दिन पहले ही कत्ल कर दिया था। उस मासूम बच्चे की लाश नहर से मिली है। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया गया। मैं आप लोगों के तवज्जुह से ये अफसोस करना चाहता हूं कि काश वो मुजरिम सलीम जिंदा होता तो मैं उस दरिंदे को ऐसी सजा देता कि मुआशरे के लिए वो इबरत बन जाता। क्या आप लोग नहीं समझते हैं कि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हम पूरे माशरे की जिम्मेदारी है? वो 8 साल का बच्चा मैं उसके मां बाप के सामने किस मुंह से जाऊं? वारकेफ जी, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। मासूम बच्चा था। मेरा यकीन है अल्लाह साईं के हुजूर बेहिसाबा बख्शा जाएगा। आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद तफसीलात आपको इंस्पेक्टर साहब देंगे। जी देखिए जहां साहब, जो उस बच्चे के लिए दर्द रखते हैं वो काबिल सिफारिश है। और सलीम जैसे मुजरिम इस मुआशरे का नासूर है। सलाम बीबी, आपने बुलाया? अशरफ का फोन आया था आज, कल आना चाहता है वो। तो सुबैदा मांगे तेरी, हाथ पीले करना चाहता है उसके। एक मिनट। सुबैदा मेरी मांग है? ये किसने फैसला किया है बीबी, और कब किया है? ये फैसला मैंने और तेरे मामे अशरफ ने किया। मुझसे पूछे बगैर? अपने फैसले में मैं किसी की राय शामिल नहीं करती। और फिर मैं तो यही समझती थी, तुझे याद होगा। याद है मुझे। शायद आपको याद नहीं है कि आपकी पंचायत रिश्ते बनाती नहीं है, सिर्फ बिगाड़ती है। और माफ कीजिएगा बीबी, मैं आपकी पंचायत में कोई खड़ा मुल्जिम नहीं हूं जो मुझे सुने बगैर आप मेरे खिलाफ मुझे फैसला सुना दें और मैं उस फैसले को मान लूं। नहीं बीबी नहीं, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। मैंने अपना फैसला सुनाना था सो सुना दिया। किसी की ऊंची आवाज, शोर, ये बदतमीजी की ना मैंने पहले परवाह की है ना अब करूंगी। बीबी, मां हैं आप मेरी। आपसे बदतमीजी करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता, और ना ही मेरा आपसे कोई मुकाबला है।
मेरा मुकाबला पंचायत की सरपंच से है और उससे मैं कभी नहीं जीतने दूंगा बीबी। ऐसे क्या देख रहे हैं? कौसर कहाँ है? यहीं कहीं होगी हवेली में। चल, तुझे फिर खबरें आज मैं देता हूं। वो क्या कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। आज की पहली खबर, सलीम क्या हुआ? मर गया बेचारा पुलिस मुकाबले में। बहुत कुछ बता कर गया है। तुझे यकीन है ना, तू कल रैली ही गई थी? हाँ, क्यों? सलीम कुछ बता रहा था मुझे। ऐसे लोगों का यकीन नहीं करना चाहिए, झूठ भी बोल देते हैं। कहते हैं कि मरने से पहले इंसान सच ही बोलता है। क्या आखा उसने मेरे बारे में? तू डेरे पे गई थी, उस बच्चे के बारे में पूछ रही थी। शफकत मिला था मुझे आज। बातों बातों में तेरा जिक्र भी आ गया। कह रहा था कि अपो नहीं आई, इतने दिन हो गए हैं मिला नहीं। उसने ये नहीं कहा कि अपो कल आई थी, मैं कल उनसे मिल नहीं सका। इतने दिनों का क्या मतलब होता है? आपको शक है मुझ पे? ना, यकीन है मुझे, तू झूठ बोल रही है। इश्क वे